करेंगे क्लास 8 के लिए साइंस का। तो हमारा लेसन पहला क्या है, क्रॉप रिप्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये हमारा है लेसन 8 का पहला चैप्टर। तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे इसमें वेरी शॉर्ट, और ये आपको फेयर कॉपी में करना है। ठीक है, सबको फेयर कॉपी में करना है। पहला क्वेश्चन है, नेम द एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट कॉमनली यूज फॉर सोइंग द सीड। क्या मतलब होगा, उस औजार का नेम बताना है जो आप बीज बोने में करते हो। ठीक है, तो जब हम बीज बोते हैं तब क्या करते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट ही कॉमनली यूज यानी उस औजार का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने पढ़ा था सबसे अच्छा बीज बोने की कौन सी मशीन होती है, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल से हमारी जो बीज होते हैं वो सेम डिस्टेंस पे बोते हैं और एक लाइन में बोए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वुड यू शो द सीड बीज बिलो ऑन वाटर। क्या जब हम सीड बोते हैं तो पानी का इस्तेमाल करते हैं, पानी की मदद से क्या हम सीड बीजों को बो सकते हैं? तो नहीं। तो इसका आंसर क्या है, नो। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रियरिंग हनी बी ऑन लार्ज स्केल कॉल्ड। क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द रियरिंग हनी बी लार्ज स्केल कॉल्ड। जब हनी बी ज्यादा मात्रा में पालते हैं, उनका पालन करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एपीकल्चर। अब हमारा है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन लिखेंगे, क्या मतलब हुआ, क्या है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, बीच क्रॉप इज ग्रोन इन रेनी सीजन। यानी कि हम बरसात के मौसम में कौन सी फसलों को उगाते हैं। तो आपको पता है बरसात के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है, खरीफ क्रॉप। तो इसका आंसर क्या है, खरीफ क्रॉप। अब एक बार फिर से देखेंगे, नेम द एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट कॉमनली यूज फॉर सोइंग द सीड। यानी कि उस इम्प्लीमेंट्स का, औजार का नाम बताना है जो हम लोग बीज बोते समय इस्तेमाल करते हैं। तो उस औजार का नेम क्या है, सीड ड्रिल। सेकंड क्वेश्चन है, वुड यू शो द सीड बीज बिलो ऑन वाटर। क्या हम बीज बोने के लिए वाटर यानी पानी का इस्तेमाल करते हैं? तो आंसर क्या है हमारा, नो, नहीं करते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या है, व्हाट इज द रियरिंग हनी बी ऑन लार्ज स्केल कॉल्ड। क्या मतलब हुआ कि जब हम हनी बी को ज्यादा मात्रा में पालन करते हैं या पालते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपीकल्चर, यानी कि मधुमक्खी का पालन। क्वेश्चन फोर्थ क्या है हमारा, विच क्रॉप इज ग्रोन इन रेनी सीजन। के बरसात के मौसम में हम कौन सी फसलों को उगाते हैं। तो आंसर हमारा है खरीफ क्रॉप। क्या है आंसर हमारा, खरीफ क्रॉप। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम 2 डेयरी प्रोडक्ट। यानी कि 2 हमें डेयरी प्रोडक्ट के नाम बताना है। तो डेयरी प्रोडक्ट हम लोग बहुत सारे जानते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 2 ही लिखना है। तो कोई भी 2 लिख दो, कर्ड और घी। ये दोनों हमारे क्या हैं, डेयरी प्रोडक्ट हैं। अब हमारा वेरी शॉर्ट क्या हो गए, खत्म हो गए हैं। अब हमारे हैं शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन पहला, मेंशन 2 एडवांटेजेस ऑफ सोइंग बाय ट्रांसप्लांटेशन। यानी कि हमें बताना है इसमें कि जब हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं पेड़ों का, तो उसमें क्या 2 एडवांटेज हैं। तो पहला लिखेंगे हम,
परमिट बेटर रूट पेनिट्रेशन इनटू सॉइल। क्या कहते हैं कि जब हम ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए अच्छी मिट्टी में यानी कि जड़ों तक उसको उखाड़ लेते हैं। और फिर दूसरा क्या दिया है, ट्रांसप्लांटेशन एलॉय बेटर शूट डेवलपमेंट। और ट्रांसप्लांटेशन से क्या होता है, हमारी जो डेवलपमेंट होती है, उत्पत्ति होती है, वो बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ आर फर्टिलाइजर अप्लाई टू दी सॉइल। कि हम लोग मिट्टी को कैसे फर्टिलाइजर बनाएंगे, यानी कि मिट्टी को कैसे उपजाऊ मिट्टी में बनाएंगे। अब हम देखेंगे हमने क्वेश्चन क्या लिखा था कि हाउ आर फर्टिलाइजर अप्लाई टू दी सॉइल। ठीक है, यानी कि हमने क्वेश्चन लिखा था कि मिट्टी को कैसे हम उपजाऊ या उर्वरक बना सकते हैं। तो हमारा आंसर देखो सेकंड का क्या है, फर्टिलाइजर आर अप्लाई टू द सॉइल बाय फॉलोइंग टू मेथड। यानी कि हम मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए दो मेथड यूज करेंगे। पहला क्या है, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, जब हम मिट्टी में कोई भी पदार्थ यानी कि कोई भी जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको हाथ से मिला के, यानी कि हम हाथों से भी मिट्टी को अच्छा बना सकते हैं। सेकंड क्या दिया, थ्रू इरिगेशन चैनल। इरिगेशन मीन्स हमने पढ़ा है क्या होता है, सिंचाई के माध्यम से। द फर्टिलाइजर केप्ट इन इरिगेशन चैनल वेयर इट गेट डिजॉल्व इन द वाटर एंड रीचेज टू दी प्लांट। क्या मतलब हुआ कि हम उसको कैसे कर सकते हैं, पेड़ पौधों में पानी में कोई भी केमिकल या जो हम दवाई छिड़कते हैं वाटर में मिलाकर और इरिगेशन मेथड यानी सिंचाई के माध्यम से मिट्टी तक पहुंचा सकते हैं। तो ये दो हमारे क्या है, मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए हमारे दो मेथड है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई शुड सीड बी ट्रीटेड विद फंगिसाइड बिफोर सोइंग। क्या मतलब हुआ कि हमें क्यों बीज बोने से पहले फंगी यानी कि उसमें बीजों में कोई फफूंदी या फंगी तो नहीं लगी है उसको देख लेना चाहिए, उसकी जांच कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए, तो आंसर उसका थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा आंसर क्या कह रहा है, सीड शुड बी ट्रीटेड विद फंगिसाइड बिफोर सोइंग टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिसीज। क्यों मतलब होगा कि अगर हमारा बीज खराब होगा तो जब हमारी फसल उगने लगेगी तो उसमें कई सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, बीज बोने से पहले उसकी फंगिसाइड की यानी फंगिसाइड्स की जांच कर लेनी चाहिए। हमने पढ़ा है कि अच्छी ही क्वालिटी के हमें बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम फिर से एक बार देखेंगे आंसर सेकंड क्या बोल रहा था, फर्टिलाइजर आर अप्लाइड टू सॉइल बाय फॉलोइंग टू मेथड। दो मेथड दिए हमें कि कैसे हम मिट्टी तक सभी चीजों को पहुंचाएंगे। फर्स्ट क्या दिया है,
क्या मतलब हुआ कि हम मिट्टी का कुछ पदार्थों को पहुंचाने के लिए हाथों के द्वारा भी छिड़ा सकते हैं। सेकंड दिया है थ्रो इरिगेशन चैनल। इरिगेशन चैनल क्या होता है? सिंचाई के माध्यम से भी। द फर्टिलाइजर इज केप्ट इन द इरिगेशन चैनल वेयर इट गेट डिजॉल्व इन द वाटर एंड रीचेस टू द प्लांट। क्या मतलब हुआ? हम इरिगेशन मेथड से भी पानी को डिजॉल्व करके यानी पानी में दवाइयों को जो हमें केमिकल छिड़कने हैं उन्हें उन रासायनिक पदार्थ को मिलाकर पानी के द्वारा सिंचाई के द्वारा छिड़क सकते हैं। क्वेश्चन तीसरा क्या है? व्हाई शुड सीड बी ट्रीटेड विद फंगिसाइड बिफोर सोइंग? इनके बीजों को बोने से पहले हमें उसकी जांच कर लेनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? सीड शुड बी ट्रीटेड विद फंगिसाइड बिफोर सोइंग टू प्रोड्यूस देम बिफोर डिसीज, यानी कि ताकि हम उसमें कोई भी बीमारी उत्पन्न होने से रोक सके, इसलिए उसकी जांच कर लेनी चाहिए। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है? हाउ आर पेरिशेबल फूड स्टोर्ड इन कमर्शियल स्केल? क्या कह रहे हैं हम? कैसे पेरिशेबल जो फूड होता है यानी हमारा भोजन होता है जब खराब होने लगता है तो उसे हम कैसे स्टोर करके रखें ताकि हमारा जो भोजन है वो खराब नहीं हो सके। तो आंसर है पेरिशेबल फूड हैव अ शॉर्ट लाइफ अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, सो पेरिशेबल फूड मटेरियल कैन बी स्टोर्ड सप्लाइड एट लो टेम्परेचर। क्या कह रहे हैं? जो पेरिशेबल फूड होते हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर में यानी तापमान में क्या होने लगते हैं? खराब होने लगते हैं। इसलिए हम उन्हें उन पदार्थों को भोजन के पदार्थों खाद्य पदार्थों को किस में रखते हैं? लो टेम्परेचर में रखते हैं। आप जानते हो अपने घर में या तो फ्रीजर होता है या रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रीजर में रखते हैं। तो ऑन कमर्शियल स्केल द पेरिशेबल फूड मटेरियल आर स्टोर्ड आइदर इन डीप फ्रीजर और कोल्ड स्टोरेज। क्या मतलब होगा? इसलिए हम क्या करते हैं जो हमारा खाद्य पदार्थ होते हैं उनको फ्रीजर में स्टोर करके रखते हैं। अब हमारा है क्वेश्चन 5। यानी कि हमें इसमें सीरियल क्रॉप्स के सीरियल फसलों के नाम बताने हैं। तो हमारे हमने बताया तब सीरियल फसलें कौन सी होती हैं? राइस, व्हीट, पडी प्लांट, मेज, ये सब क्या होते हैं? हमारे सीरियल क्रॉप है। तो हमने आंसर में क्या लिखा? राइस, व्हीट, मेज आर द मेन सीरियल क्रॉप। ये हमारे क्या है? सीरियल क्रॉप के एग्जाम्पल है। फिर से देखेंगे क्वेश्चन 4। हाउ आर पेरिशेबल फूड स्टोर्ड इन कमर्शियल स्केल? कि हम भोजन को खराब होने से कैसे बचाते हैं? तो पेरिशेबल फूड हैव अ शॉर्ट लाइफ अंडर कंडीशन, सो पेरिशेबल फूड मटेरियल कैन बी शेयर सप्लाई एट लो टेम्परेचर। हम जानते हैं जब हमारा टेम्परेचर तापमान ज़्यादा होने लगता है तो हमारा फूड क्या होने लगता है? वो खाद्य पदार्थ क्या होने लगते हैं? खराब होने लगते हैं। इसलिए हम उसे किस में रखते हैं? लो टेम्परेचर में, यानी कि जब तापमान हमारा जहाँ तापमान ठंडा होता है उस कंडीशन में रखते हैं। ऑन कमर्शियल स्केल द पेरिशेबल फूड मटेरियल आर स्टोर्ड आइदर इन डीप फ्रीजर, कोल्ड स्टोरेज, यानी कि जो हमारे घरों में फ्रीजर होते हैं हम अपने खाद्य पदार्थों को उसमें स्टोर करके रखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है? नेम कॉमनली ग्रो सीरियल क्रॉप, यानी कि हमें इसमें बताना है कि सीरियल क्रॉप यानी सीरियल फसलें के नाम बताने हैं। तो हमारी सीरियल फसलें कौन कौन सी होती हैं? राइस, व्हीट, मेज आर मेन सीरियल क्रॉप्स। ये हमारी क्या होती है? सीरियल फसलें।
हार्वेस्ट के, हमें अपने देश के दो मेन क्रॉप जो होती हैं, फसलें होती हैं, उनके नाम बताने हैं और वो कब बोई जाती है और कब काटी जाती हैं ये भी बताना है। तो इन अवर कंट्री देयर आर टू मेन क्रॉप सीजन, हमारे देश में दो मेन क्रॉप सीजन है, यानी दो फसलें के मौसम होते हैं, एक रबी क्रॉप होता है, एक खरीफ क्रॉप। तो रबी क्रॉप क्या होता है? रबी क्रॉप आर सोन इन द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। यहाँ पे क्या है, ये अक्टूबर और नवंबर भी ऐड कर लेना। तो रबी क्रॉप आर सोन अक्टूबर नवंबर इन द बिगिनिंग ऑफ विंटर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल। क्या मतलब हुआ? रबी फसलें जो होती हैं वो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं और किसमें काटी जाती हैं? मार्च और अप्रैल में काटी जाती हैं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है खरीफ क्रॉप। क्या कह रहे हैं? खरीफ क्रॉप हमारी क्या होती है? खरीफ क्रॉप आर सोन इन द बिगिनिंग ऑफ मॉनसून जुलाई टू जुलाई, यानी कि ये कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है एंड हार्वेस्ट काटी कब जाती है? सितंबर टू अक्टूबर, यानी कि हमारे दो मेन क्रॉप सीजन कौन सी थी? रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप आज कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में, काटी कब जाती है? मार्च अप्रैल में। और खरीफ क्रॉप कब बोई जाती है? जून जुलाई में, और हार्वेस्ट कब की जाती है? सितंबर